नमस्कार दोस्तों। मैं रजत मल्होत्रा, फाइनेंशियल डॉक्टर, कंसल्टेंट गाइड, आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम एक नई कंपनी के बारे में आपको जागरूक करेंगे। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को वित्तीय साक्षरता में आगे ले जाना है और हम किसी भी स्टॉक रिकमेंडेशन या स्टॉक की खरीद के बारे में आपको सलाह नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ आपको एक ज्ञान दे रहे हैं हर एक कंपनी के बारे में। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आशा करता हूँ आप अंत तक हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे। और आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी, हम सभी लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट सदियों से यूज करते आ रहे हैं और उस कंपनी का नाम है नेस्ले इंडिया। उस कंपनी का नाम है नेस्ले इंडिया। ठीक है, नेस्ले इंडिया क्या है? नेस्ले इंडिया एक सब्सिडियरी कंपनी है स्विस एफएमसीजी कंपनी की, जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड, बेबी फूड प्रोडक्ट और डिफरेंट तरह के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। वाई इन्वेस्टिंग नेस्ले में आपको क्यों निवेश करना चाहिए, 5 सालों के लिए या उससे लंबी अवधि के लिए? आज हम इस पे बात करेंगे कंपनी के बारे में। ओवरव्यू ऑफ नेस्ले इंडिया लिमिटेड। इसके की बिजनेस सेगमेंट हैं डेयरी, बेवरेजेस, culinary, चॉकलेट और न्यूट्रिशन। मार्केट लीडर है ये पैकेज फूड इंडस्ट्री में, आप सभी को पता है। आइए चलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानते हैं लास्ट 5 ईयर्स की। 5 साल मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि 5 साल या उससे लंबी अवधि का निवेश एक अच्छा निवेश विकल्प माना जाता है और सभी आप सभी लोग अपने गोल को अलाइन कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टिंग एसेट में इन्वेस्ट करके। रेवेन्यू ग्रोथ क्या रही है इस कंपनी की? CAGR ऑफ 10%, 12,369 करोड़ रही है 2018 में, जो बढ़ के 18,075 करोड़ हो गई 2023 में। नेट प्रॉफिट ग्रोथ इनकी CAGR रही है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 12%, 1,500 करोड़ रही है 18 में, 2,500 करोड़ हो गई 2023 में। की फाइनेंशियल मैट्रिक्स में क्या रहा है? EBITDA मार्जिन इनके 22% रहे 23 में, नेट प्रॉफिट मार्जिन रहे हैं इनके 14% 2023 में, और रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 95% 2023 में। ग्रोथ ड्राइवर इनके क्या हैं? राइजिंग कंज्यूमर डिमांड फॉर पैकेज्ड एंड हेल्दी फूड्स, expansion in rural market currently contribute 25% of revenue, increase e-commerce digital penetration, 15% of sales इनकी e-commerce से आती है, product innovation and premiumization, new launches like plant based food products and fortified foods। अगेन आगे हम बात करेंगे रूरल और अर्बन डिजिटल के सेल्स के बारे में। जैसे हमने अभी बताया कि इनकी अर्बन सेल्स भी बढ़ रही है और इनकी रूरल सेल्स भी अब बढ़ गई है, जो 25% मार्केट शेयर यहाँ पर गेन करती है, अटेन करती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है, जैसे मैगी, नेस्कैफे, किटकैट, मंच, मिल्क मेड एक्सेट्रा। जितने भी हिंदुस्तान में कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ पर मैगी एक प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है। कॉफ़ी की बात करें तो नेस्कैफे है, किटकैट चॉकलेट्स आपको मिलेंगी, सेम है मंच और मिल्क मेड एक्सेट्रा। कोई भी घर में स्वीट्स बनानी होती तो सबसे पहले क्या होता है भाई? अमूल का या नेस्ले का मिल्क मेड आप ले आइए। और इनकी इन सब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है। एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इनका मोर देन 4 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं, जो कि बहुत ईजी हैं प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। हाई R&D इन्वेस्टमेंट इन्होंने करा हुआ है 200+ करोड़ का एनुअली इन इंडिया। सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, 100% रिसाइक्लेबल पैकेजिंग टारगेट है इनका 2025 तक। अब इंडस्ट्री एंड मार्केट ट्रेंड यहाँ क्या कह रहा है? एफएमसीजी ग्रोथ हिंदुस्तान में बनी रहेगी। इंडियन एफएमसीजी सेक्टर कंटिन्यू टू ग्रोथ है 9 to 10% CAGR। अर्बनाइजेशन, 40% जो भारतीय पॉपुलेशन है वो एक्सपेक्टेड वो शहरों में रहने के लिए एग्रीड हो जाएगी 2030 तक। कंज्यूमर प्रेफरेंस शिफ्ट हो जाएगी। ग्रोथ इन कन्वीनियंस फूड्स, हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट, क्योंकि घर में सभी लोग वर्किंग है तो रेडी टू ईट कन्वीनियंट प्रोडक्ट की डिमांड भविष्य में बनी रहेगी और आगे बढ़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सरकार की तरफ से भी ये योगदान दिया गया है। कंपैरिजन विद कंपटीटर्स, इनके कंपटीटर से अगर कंपैरिजन करेंगे तो सारी कंपनियां मेरे हिसाब से अच्छी हैं, लेकिन नेस्ले इंडिया की हमने आज वीडियो में बात करी है। तो नेस्ले इंडिया का रेवेन्यू 18,075 करोड़ रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। ब्रिटानिया का 16,301 करोड़ रहा है। ITC का रहा है 90,000 करोड़ है। HUL का रहा है 60,000 करोड़। EBITDA मार्जिन 22% है नेस्ले के, 18, 25 एंड 24 रिमेनिंग कंपनीज के हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14% है, रिमेनिंग कंपनीज का 12, 15 एंड 17% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 95% रहा है, बाकी कंपनी का 48, 30 एंड 80%। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपको नेस्ले में क्यों ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट रैशनल क्या है? इन्वेस्टमेंट इसके पीछे कि आप इसमें ध्यान दें। कंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड अर्निंग ग्रोथ 10 to 12% CAGR एक्सपेक्टेड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स।
स्ट्रॉन्ग डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड, इनका अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 60% पे आउट रेशियो रहा है। रेजिलियंट बिजनेस मॉडल विद डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लेके आते रहते हैं। बेबी प्रोडक्ट में अगर लीडर हैं, अगेन एनर्जी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स में भी आ रहे हैं, रेडी टू ईट में भी आ रहे हैं, कॉफी में भी वैरायटीज लेके आ रहे हैं। ये ग्लोबल पेरेंट कंपनी इनकी नेस्ले स्विट्जरलैंड की है, जिसकी इसको बैकिंग है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर होल्ड करती है यूरोप और अदर मार्केट्स में। बट रिस्क और चैलेंजेस भी हैं। रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, जैसे मिल्क है, वीट है, शुगर है, इसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक डिमांड रहेगी, जब तक कोई चिंता की बात नहीं है। रेगुलेटरी कंप्लाइंस लाइक FSSAI नॉर्म्स बदलते रहते हैं, स्ट्रिक्टर होते रहते हैं। फूड सेफ्टी रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी को भी बदलाव करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे इस कंपनी के बारे में आपकी सोच बदल नहीं सकती अगर आप लंबे समय में इस कंपनी में अपने को एक अच्छे वेल्थ क्रिएशन के रूप में देखना चाहते हैं। कंपटीशन फ्रॉम लोकल एंड ग्लोबल प्लेयर्स, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोकल प्लेयर्स आ गए हैं, तो नेस्ले को बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिला है। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग, जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर स्पेंड अपनी कम कर देते हैं, लेकिन चूंकि एक FMCG खाने पीने की कंपनी के प्रोडक्ट बनाती है, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। वैल्यूएशन एनालिसिस अगर हम करते हैं तो कंपनी का करंट PE रेशियो 75x वर्सेस हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 70x। तो अगर पीयर से कंपैरिजन करें तो नेस्ले का 75x है, HUL का 65x है, अगेन अदर कंपनीज का 50x एंड 40x है। प्रोजेक्टेड इनकी अर्निंग ग्रोथ क्या रहेगी? 12% रहेगी CAGR फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। Conclusion है, Nestle India's strong financial brand equity and expansion strategy make it a robust long-term investment. अगेन एक स्ट्रॉन्ग इक्विटी है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है इनकी, लंबे समय में एक अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है इस कंपनी में। कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रही है, मार्केट लीडर है, ग्लोबल बैकिंग है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। अगेन खाने पीने की जैसे मैंने बात करी कंपनी है, तो कोई आगे चिंता की बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट आउटलुक रिमेन पॉजिटिव है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगेन ये डिस्क्लेमर है कि दिस वीडियो इज फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली, काइंडली डू नॉट टेक दिस एज अ स्टॉक रिकमेंडेशन और एडवाइस, कंसल्ट योर फाइनेंशियल डॉक्टर or consultant before investing. The author is not associated with any company or association to guide on stock advice. Disclaimer: this analysis is based on publicly available data and is intended for information purpose only. Potential investors should be conduct their own due diligence बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसी के साथ मैं वीडियो को शेयर करना बंद करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज एक अच्छी कंपनी के बारे में एक अच्छा ज्ञान मिला होगा, और आप इस कंपनी को बारे में सोचेंगे, समझेंगे, अपने फाइनेंशियल डॉक्टर कंसल्टेंट गाइड के साथ बैठ के आप इसमें चिंतन करेंगे कि क्या ये कंपनी हमारे लिए सही है, क्या जिसके प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो भविष्य में हमारे लिए एक वेल्थ क्रिएशन प्लेटफॉर्म बन सकती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी, और मैं आशा करता हूँ कि आपके इसी मोटिवेशन से हम आगे भी और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप लाइकिंग, कीप फॉलोइंग द चैनल एंड कीप सर्कुलेटिंग द चैनल टू मोर एंड मोर citizens of the country. Thank you.